राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यानी हमारे पास एक शिफ्ट है, पूरी एक शिफ्ट का पेपर है ये, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो जिसने भी फॉर्म भरा है वो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। आप लोग बताना, लॉर्ड रिपन को कैसा वो वायसराय माना जाता था? अच्छा वायसराय माना जाता था या बुरा? आप लोग कमेंट में बताना है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका, इंदिरा आवास योजना को। ऑप्शन नंबर 3 जिसका करेक्ट आंसर है इंदिरा आवास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? यानी किसकी वजह से? इसका करेक्ट आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 1/3, 4/3 और 3/4 का योग ज्ञात करना है। यानी आपको भिन्न दे रखी है, इन भिन्नों का आपको योग ज्ञात करना है। तो आसानी से कर दोगे आप लोग। पहले भिन्नों को लिख लोगे जोड़ का साइन लगा के, और फिर नीचे वाली डिजिटों का लासा ले लोगे। नीचे वाली डिजिटों का जब आप लासा लोगे तो 12 आएगा, और फिर जो नीचे वाली डिजिट होती है उसका तो भाग देते हैं। 3 के पहाड़े में 12 4 बार आता है, और उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से जो डिजिट आई हमने लिख लिया, और इन सबको ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आया है वो आया है आपका 29/12। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका करेक्ट आंसर है, 29/12, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर में शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किस शहर में शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारत छोड़ो आंदोलन जो है हमारा बम्बई शहर में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? बम्बई शहर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पंचतंत्र के रचयिता जो हैं वो विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइट डिटेक्टर उपकरण डैश के रूप में भी जाना जाता है? यानी लाइट डिटेक्टर को किस नाम से जानते हैं? तो करेक्ट आंसर है पॉलीग्राफ। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु आयु कितनी है? आपसे मतलब घुमा के थोड़ा सा बस ये पूछ लिया कि मतदान करने की आयु तो 18 वर्ष है, ठीक है। पहले ये 21 वर्ष होती थी, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ही पासे की 4 मतलब आपको अलग अलग पासे की स्थितियां दिखाई गई हैं। आपको बताना है कि एफ अक्षर के विपरीत फलक पे कौन सा वाला फलक आएगा। देखिए, आप पहले कोई भी 2 पासे ले लीजिए, आपको चारों को एक साथ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी 2 पासे पहले आप देख लीजिए। एफ वाले पासे को ही ले लीजिए आप लोग। एफ वाले पासे में जो है इसको देख लीजिए, पहला और तीसरे पासे को देखिए। देखिए, कॉमन फलक ए है, ए के ऊपर ए है, और बी के ऊपर जो आएगा वो आएगा आपका एफ, बी के फलक पे ई है और सी के फलक पे एफ। तो यानी सी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? सी का अपोजिट हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा, ठीक है। सी का अपोजिट एफ हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आप किन्हीं भी 2 पासों को लेके देखिए, देख सकते हैं इनमें कोई भी पहले उभयनिष्ठ फलक देखिए। जैसे कि आपको पहले और तीसरे में ए कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो ए का अपोजिट इसमें ए दोनों कॉमन है, तो बी का अपोजिट जो होगा वो ई हो जाएगा, और सी का अपोजिट जो हो जाएगा वो एफ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। इसमें पासों को पलट कर भी देखोगे तो भी सेम स्थिति बन रही है इसमें। तो मुझे को लगता है पहले और तीसरे से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है हरित क्रांति जो है वो खाद्य और अनाज से संबंधित है। और वही मछली उत्पादन की बात की जाए तो वो मत्स्य वो नीली क्रांति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो आप सभी को पता है पूना समझौता जो हुआ था डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, जो 1932 में से हुआ था, ठीक है। पूना समझौता कब हुआ था? 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला के बीच में, ठीक है। आप लोग बताना प्लासी का युद्ध जो किन किन के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से यानी हमें इसमें से माइनस के 10 के 3 स्थानों तक इसका मान बताना है। तो देखिए, आपको इसको माइनस करना तो मुझे लगता है आता होगा कि दशमलव बिंदु के नीचे हमें दशमलव रखना है। बाकी डिजिट जो भी जैसी जाए पर हमें दशमलव के नीचे दशमलव को रखना है, ठीक है। तो जब हम इसको इस तरीके से रखेंगे तो हमारा ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, 160.342 और 32.124, ठीक है।
जब आप इसको माइनस करोगे तो देखिए 2 में से तो 4 जाएगा नहीं, हासिल लोगे 12 में से 4 गया, तो लास्ट में जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 8 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 8। और जहाँ तक अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि 8 जो है इकाई अंक बस इसी का है, यानी लास्ट में जो 8 है वो ऑप्शन नंबर 3 में है। बाकी आपको पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एग्जाम भी है, वो अगर आप इस एग्जाम को दे भी रहे होते तो आप बस ये देख लीजिए, अगर आपको 8 2 3 में होता तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत है, लेकिन 8 जो एक ही में, तो आपको बिना किसी टेंशन के ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्ट टिक कर देना है। ठीक है, तो देखिए 218 हो गया, और अब इसको सॉल्व करोगे तो 128.218 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, फिर भी पूरा कर लेते हैं हम लोग। बाकी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 में से 3 गए तो 2 बचे और 1 का 1 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, आपको अंडर रूट में 2916 बराबर 54 दे रखा है, और आपसे नीचे जो डिजिट्स दी गई हैं उनकी वैल्यू निकलवा रहा है, यानी अंडर रूट में 29.16 की इस तरीके से जो वैल्यू दे रखी है इसकी निकालनी है आपको। देखिए, आपको पता है कि आप अंडर रूट में 29.16 जो लिखा हुआ है ये किसका वर्गमूल है, 54 का दे रखा है आपको, तो आप इसको जो है यहाँ पे 5.4 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। फिर उसी के बाद प्लस नेक्स्ट वाले की बात की जाए तो उसको 0.54 लिख सकते हो। उससे आगे वाले की बात की जाए तो उसको 0.054 लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, और फिर इससे आगे वाले की बात की जाएगी इस तरीके से तो इसको 0.0054 लिख सकते हो आप लोग, 0.0054। अब क्या नॉर्मल वैल्यूज़ आपको दे रखी थी, आपने निकाल लिया। आप सब इन सब वैल्यूज़ को आप लोग ऐड कर दीजिए। आप इन सब वैल्यूज़ को ऐड करोगे तो लास्ट में 94 आएगा। देखिए, इस तरीके से पहचानना सीखिए, लास्ट में 94 आपको कौन सी वाली डिजिट में दिख रहा है। ओनली सिर्फ एक ही आंसर है, पहला वाला। बाकी आप फिर भी पूरा ऐड करके देखना चाहो तो देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक किससे मिलकर बनी होती है, तो वर्कशीट से मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो करेक्ट आंसर राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस जो है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 1784 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A रेशियो B बराबर 3:4 दे रखा है आपको, तो आपसे पूछी है 5a-3b अपॉन 7a+2b की वैल्यू क्या है। तो देखिए, A बराबर आपको 3 है, B बराबर 4 है, वैल्यू को पुट कर दीजिए। आप वैल्यू को जैसे ही पुट करोगे 5a3b अपॉन 7a+2b में, तो आपको वैल्यू जो निकल के आएगी वो 3/29, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर भी एक बार पुट कर लेते हैं। 5a की वैल्यू 3 माइनस 3 × 4 अपॉन 7 × 3 प्लस 2 × 4। ठीक है, तो 5 3 जो 15 आ जाएगा, 2 × 4। अब यहाँ पे 5 3 जो 15 आ जाएगा, तो ठीक है 15 माइनस के 12 बन जाएगा ये। 5 3 जो 15, 3 4 जो 12, 15 माइनस 12 बन जाएगा ये, और ये अपॉन में बन जाएगा आपका 7 3 जो 21 प्लस 8, 21 प्लस 8। तो देखिए वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से आपकी 3/29। जब आप उसको माइनस करोगे, नीचे वाला को ऐड करोगे, 15 में से 12 गए 3 और 21 में 8 ऐड किए 29, तो 3/29 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये व्यंजक दे रखा है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जैसा कि आप सभी को पता है, ये आपको ब्रैकेट दे रखा है, तो हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट को हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 9/3 बन जाएगा, और इसको इससे काट 9/3 माइनस, अब ये वाला ब्रैकेट 4 + 5 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 3 से ये वाला 9 3 टाइम चला गया, तो 3 माइनस अब 5 9 जब 45 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, 45 में से 3 गए तो 42 बचेगा, लेकिन बड़ी डिजिट के आगे वैल्यू माइनस की है तो आंसर माइनस के 42 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, हमको प्रश्न स्थान मतलब जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसके स्थान कौन सी वैल्यू आएगी हमें वो बताना है। जैसे H3, K 9, N 15, Q 21। अब 21 के बाद क्या आने वाला है हमें ये बताना है। देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट दे रखा है, पहले हमें H दे रखा है और उसके बाद K दे रखा है। तो देखिए H जो आता है वो 8वें नंबर पर आता है और K जो आता है वो 11वें नंबर पर आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 की वृद्धि हो रही है, 3 बढ़ रहे हैं। उसके बाद K के बाद N को देखते हैं तो K 11 पे आता है और N हमारा 14 नंबर पर आता है, फिर 3 बढ़ रहे हैं। फिर N के बाद Q को देखते हैं, N हमारा 14 नंबर पर आता है और जो Q आता है वो हमारा 17वें नंबर पर आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फिर से +3 हो रहे हैं। तो सेम इसी के बाद हम Q में 3 ऐड करेंगे, यानी 17 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा 20 आएगा। 20 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, वो आता है आपका T। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 तो जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड
अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी AMRUT किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मूलभूत नागरिक सुविधाएं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 × 15, 50 × 21, 21 × 12, इन सब का हमको HCF लेना है। क्या लेना है? HCF लेना है। HCF यानी मासापा ज्ञात करना है। तो देखिए हमें डिजिट्स क्या क्या दे रखी है, एक तो 12 × 15 दे रखी है, दूसरी 15 × 21 दे रखी है, तीसरे 21 × 12 दे रखी है। तो सबसे पहले देखिए हम इनके फैक्टर्स करते हैं, ठीक है। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 12 के जब हम फैक्टर करेंगे इंडिविजुअली, देखिए हम 1 1 करके फैक्टर करेंगे इसके, तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टर जब हम इसके करेंगे 2 × 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, नहीं ये मिस्टेक है, 2 × 3 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। 15 की बात की जाए तो इसको 3 5 जा 15 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर नीचे 15 है तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, उसके आगे वाला जो होगा 3 7 जा 21 हो जाएगा। तो 3 × 5 × 3 × 7, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 × 7। नीचे वाले के पास आते हैं तो देखिए 3 × 7 इसके फैक्टर हो गए, और देन उसके बाद 2 × 3 ये जो है इसके फैक्टर हो गए। अब हमारा काम क्या होता है, HCF में हमें इनमें से कॉमन लेना होता है। देखिए LCM होता तो हमें सारी डिजिट्स लेनी पड़ती, लेकिन HCF है तो हम वो कॉमन चीज़ें देखेंगे जो कॉमन चीज़ें हमें सब में मिल रही हों। जैसे कि देखिए ऊपर मुझे 3 5 मिल रहा है, बीच वाले में 3 5 मिला है, लेकिन नीचे वाले में 5 नहीं है, लेकिन मुझे 3 तीनों में कॉमन मिल रहा है। देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो एक तो मुझे 3 कॉमन मिल गया, ठीक है। दूसरे टाइम अगर मैं देखूँगी तो दूसरा 3 इसमें भी है, दूसरा 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो मुझे 2 3 कॉमन मिल गया एक तो, ठीक है। इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है जो मुझे दोनों में कॉमन मिल रही हो, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा 3 × 3 दैट इज़ 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 9। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको उस अनुक्रम का चयन कीजिए जो शब्दों को सर्वोत्तम ढंग से सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। यानी किस तरीके से शब्द जो सार्थक क्रम में व्यवस्थित हो रहे हैं हमें उसका चयन करना है। तो देखिए 3 1 4 5 2, देखिए 3 क्या है, व्यक्ति है, व्यक्ति परिवार में रहता है, परिवार जो है समुदाय होता है, और उसके बाद जो है वो देश में रहता है, और देश के बाद विश्व, यानी विश्व फिर देश फिर समुदाय फिर परिवार फिर व्यक्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3 1 4 वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे को कथन दे रखा है और हमें उस बताना है, ठीक है। कथन दे रखा है और निर्णय कीजिए और विकल्पों में से चयन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सारे गिटार वाद्य यंत्र हैं। सारे गिटार क्या हैं? वाद्य यंत्र हैं। तो यानी सभी गिटार जो होंगे वो वाद्य यंत्र के अंदर आएंगे। हम लोग बना लेते हैं, सिलॉक्स बना के दिखाते हैं आपको। देखिए सभी गिटार जो होंगे सभी गिटार वाद्य यंत्र के अंदर आएंगे। तो ये गिटार है, गिटार के सभी वाद्य यंत्र के अंदर हैं, तो सभी गिटार वाद्य यंत्र हो गए। उसी के बाद दूसरा कह रहा है ये सारे वाद्य यंत्र जो है बैग पाइप हैं, तो सभी वाद्य यंत्र बैग पाइप के अंदर आ जाएंगे, यानी एक ऐसा सर्कल ऊपर आएगा जो सभी के इसको अंदर ढकेलेगा। तो सभी वाद्य यंत्र जो है बैग पाइप हो गए। अब आपसे यहाँ पर निष्कर्ष पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, आप पढ़िएगा ये करके, सभी बैग पाइप वाद्य यंत्र हैं। देखिए बैग पाइप तो सबसे बाहर हैं, तो वाद्य यंत्र के अंदर तो वो आ नहीं सकते, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सभी वाद्य यंत्र गिटार हैं। देखिए वाद्य यंत्र जो है वो गिटार के बाहर है, यानी अगर बोल तो यहाँ पे वाद्य यंत्र बाहर हैं, गिटार अंदर है, तो सभी वाद्य यंत्र गिटार तो हो नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन सी वाला कह रहा है सभी गिटार बैग पाइप हैं, यानी गिटार जितने भी हैं वो सभी बैग पाइप के अंदर आ रहे हैं। तो देखिए बैग पाइप का सर्कल बाहर है, तो गिटार तो सभी उसके अंदर हैंगे ना, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला भी देख लेते हैं, कोई भी गिटार बैग पाइप नहीं है। ये कह रहा है कोई भी गिटार बैग पाइप नहीं है, तो देखिए सभी गिटार बैग पाइप हैं, तो कोई भी गिटार बैग पाइप नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आकाशगंगा, जिसे हम मिल्की वे भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रायसीना हिल कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर है ये राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न 2014 24 दिसंबर 2014 को किसे मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तो मदन मोहन मालवीय को मिला था। किसे मिला था? मदन मोहन मालवीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए ऑप्शन नंबर बी आयोडीन आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो 0, प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इनमें से कोई भी 3 जो है एक तरीके से सेम है और बाकी चौथा अलग है। तो देखो जैसे आप सभी को पता है तीनों जो है वो किसी ना किसी उसकी राजधानी है, लेकिन तिनसुकिया किसी की भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 तो जो है वो भिन्न है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जयपुर राजस्थान की है, देहरादून, कोहिमा, ये तीनों ही राजधानियाँ हैं, ठीक है, लेकिन तिनसुकिया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस राजाओं में से एक अच्छा वीणा वादक भी था? देखिए आप सभी को पता है समुद्रगुप्त जो था वो एक अच्छा वीणा वादक था, उसे वीणा बजाना बहुत ज़्यादा पसंद था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द किससे गढ़ा है?
तो करेक्ट आंसर किसने गढ़ा है, सॉरी, तो करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं, अर्नेस्ट हैकेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भस्मीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।